नमस्कार साथियों, हमारी इस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साइंस की एक और क्लास में हम देखेंगे आज केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें भी जो हमारे परमाणु की संरचना से जुड़े प्रश्न हैं उनको आज ध्यान से देखेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक छोटी सी दो गुजारिश हैं आपसे, लोगों की एक होती है, मेरी आपसे दो हैं, तो अगर हो सके तो ये कर दीजिए। उसके बाद हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही हैं। मैंने आपको बताया था मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं रहता है, दवाइयों के सहारे चल रहा हूँ। तो अभी थोड़े दिन आपको ऐसे कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस होंगी। टेस्ट वगैरह भी आपके नहीं हो पा रहे हैं टेलीग्राम पे, वो सब थोड़ा सा प्रोसेस रुका हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। अब आप लोग कहते हैं न्यूमेरिकल आ गया, एग्जाम में न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बस बेसिक से थियरी पर है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या होता है? तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। आपका जो मास नंबर है, मास नंबर वो क्या होगा? वैसे तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं जनरली उतने ही न्यूट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी है? 10 दी है, 10 दी है ना, 10 हो गया। दस दी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी है? 9 दी है। इन दोनों का सम कर दीजिए। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बस न्यूमेरिकल लग जाएगा आपका। 19 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 9 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 10 न्यूट्रॉन दिए हैं, 19 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस तत्व में, परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें पूछ रहा है तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो ऐसा मत करिएगा 2 + 2 + 2 कर दिया और आपका 6 आंसर आ गया। अगर आपने 6 आंसर किया तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक को जोड़िए, तो 2 हो गया आपका प्रोटॉन, 2 हो गया न्यूट्रॉन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 विल बी योर राइट आंसर, 4 हो जाएगा। वो जहाँ पे गलती होती है मैं वैसा भी क्वेश्चन आपका लेके आया हूँ। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पूछ रहा है इसमें 19 के, मान लीजिए कोई के एलिमेंट है, और 40, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? कौन सा नंबर, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है? 19 है, 40 है, आपका 20 है, 18 क्या होगा? 19 होगा आपका राइट आंसर, 19 होगा। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा, बहरी नहीं बाहरी, बाहरी कक्षा हो,
तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, थर्ड कक्षा में पूछ रहा है आपसे। लेकिन क्या पूछ रहा है, तीसरी कक्षा यदि सबसे बाहरी हो। आप लोग आंसर करिएगा। 18 विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, परमाणु संख्या 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन, 35 न्यूट्रॉन। थोड़े टफ क्वेश्चन है। आपसे दिया है परमाणु संख्या कितनी है, 17। तो परमाणु संख्या क्या बताती है आपकी, परमाणु संख्या आपकी प्रोटॉन का नंबर बताती है। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं। द्रव्यमान संख्या 35 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना दिया है, निकालना है, नहीं प्रोटॉन दिया है हमसे, हमें निकालना है न्यूट्रॉन। हम और द्रव्यमान संख्या कितनी दी है, 35। तो 35 में से 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 8 1। 18 विल बी योर राइट आंसर। 18 न्यूट्रॉन होंगे आपके, 18 न्यूट्रॉन होंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा जो है संभव नहीं है। तो ये होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका संभव नहीं है, बी होगा आपका राइट आंसर। बी होगा आपका राइट आंसर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है, 13Al27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हमको 13, एल्युमिनियम 13, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो अंदर के कक्षा में 2, फिर 8, फिर कितने बचे, 3 बचे, तो 2 8 3, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 3। आपने पढ़ा होगा ना, एस कक्षा, पी कक्षा, डी कक्षा, एफ कक्षा, एस पी डी एफ, ये सब पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, समझ में आएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, सोडियम। अब सोडियम को हम क्या जानते हैं, कितना होता है, सोडियम कितना होता है, सोडियम का नंबर कितना होता है, 11 होता है ना, सोडियम 11। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की।
कल मैंने आपको कराया था, ये आपके कौन से कण थे? क्या आपके अल्फा कण थे, बीटा कण थे, गामा थे, या एक्स रेस थे? अल्फा रेस, अल्फा कण थे। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाएगा, मान लीजिए आपकी उच्च कक्षा है या आपकी मान लीजिए निम्न कक्षा है, यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था आपको, याद होगा? बड़े एटम जब टूटते हैं छोटे एटम्स में तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और ये आपको किस बताया था? नाभिकीय विखंडन में। आपको कुछ याद आ रहा है? नाभिकीय विखंडन में बताया था आपको कि जब बड़े एटम छोटे में टूटते हैं तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आंसर करिएगा। 10, 12, 8, 2। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है? पहले ये बता दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो समझिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर इससे पूछा जाए किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को समझ गए ना? अब आंसर कर सकते हैं। बाहरी कक्षा में क्या है? 2 है। अब आपसे कभी पूछ ले कि सोडियम का क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। सोडियम का क्या होता था? 11 होता था। Na11 क्या हो जाता था? 281। तो बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अब ये आप गलत नहीं कर सकते। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 19। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। जोड़ दीजिए इनको, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 39 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। और जब तक आपको इस क्वेश्चन को नहीं पता होगा तो कितना ये पहली बार अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में देख लेंगे तो कितना हुआ लगेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। लगेगा पेपर बहुत टफ आया है। टफ थोड़ी आया है, बस थोड़ा सा अलग चीज़ पूछ लिया है जो जनरली लोग क्लासों में नहीं बताते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम फिजिक्स का आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब आपका ये है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? पहले तो बात किसने किया? तो ये आपके हाइजेनबर्ग, ये आपके हाइजेनबर्ग ने किया। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता। गतिमान कण की, गतिमान कण की स्थिति और संवेग को, मोमेंटम को एक साथ मापा नहीं जा सकता।
ये है आपका अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आपका आंसर हो गया, हाँ ठीक है, हाइजेनबर्ग। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? नाभिक की खोज, ये तो भाई हम लोग बोर हो गए इस क्वेश्चन से, अल्फा कण। लेकिन देखिए अब आपका क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया है। अभी तक सीधा पूछते थे। हाँ अलग क्या है इसमें, थोड़ा सा रदरफोर्ड बता दिया, बाकी कुछ बहुत अलग नहीं है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो ये भी हमें पता है, रदरफोर्ड ने किसकी की? प्रोटॉन की। थॉमसन ने किसकी की? इलेक्ट्रॉन की। चैडनिक चैडविक ने किसकी की? न्यूट्रॉन की। और ये मिल्कन मिल्कन साहब के बारे में क्या पढ़ा था? तो इन्होंने कुछ पढ़ा था ना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था, याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? आवेश ही तो है चार्ज। मिल्कन। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और इलेक्ट्रॉन के आवेश की पहली बार किसने खोज की, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये गलत होता है आपके एग्जामों में क्वेश्चन। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन? नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान के चलिए। नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, पॉजिट्रॉन कर रहा है, न्यूट्रॉन कर रहा है या मेसॉन कर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा मेसॉन, मेसॉन पार्टिकल। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, अभी तक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पे करती है। और जब आप क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों आ जाएगा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी। ठीक है, तब आपका हो जाएगा आंसर संयोजी इलेक्ट्रॉन। कैसे होता देखो मान लो सोडियम ही ले लो, सोडियम की बहुत बात चलिए, तो सोडियम ही को ले लो, 2 8 पर, तो बाहरी जो कक्षा पे है इलेक्ट्रॉन, उसी से उसके आवेश का मतलब चार्ज का और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहीं से देखो। अगर 2 8, ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, और सोडियम नहीं है, क्यों? क्योंकि बाहरी एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम पे हमेशा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तभी सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो इससे केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, किस पे डिपेंड करेगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन पे किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो तत्व की अगर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हम ये परमाणु संख्या, उसकी परमाणु संख्या से उसके, अभी तो देखो हमारी जो एटॉमिक टेबल आई थी परमाणु संख्या आधारित थी। मेसॉन के खोज करता है, अब मेसॉन पार्टिकल के भी खोज करता, बता दीजिए। सबके पढ़ लिया तो मेसॉन को क्यों छोड़ें? ये है युकावा, युकावा मेसॉन, युकावा मेसॉन पार्टिकल। अच्छा पाउली किसके हैं? तो पाउली है न्यूट्रिनो के, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के। पाउली किसके हैं? न्यूट्रिनो के। ये सब नए नए पार्टिकल आप सोच रहे हैं कहाँ से आ गए। तो भाई आज की डेट में अब हम वो 3 मेन पार्टिकल नहीं पढ़ते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। अगर सिर्फ इनके बारे में आप जानते हैं तो आपकी जानकारी काफ़ी कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब बोसान पार्टिकल, मेसॉन पार्टिकल, न्यूट्रिनो, ये सारे भी आपके पार्टिकल आ गए हैं, तो इनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, और चूंकि आपको बताया नहीं जाता इसलिए आप इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद ये समस्या आपको नहीं होगी, इसका मैं दावा करता हूँ। आप क्लास देखो, युकावा ने किसको खोजा? मेसॉन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक क्लोरीन का सही क्लोरीन का एक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
आंसर करिएगा। फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फ्लोरीन। सत्रह। क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, 10 आ 17। कितना आसान है, कुछ सोचना ही नहीं है। नीचे कुछ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा सा इनको मैनेज कर लेंगे। कुछ टाइपिंग एरर हो गया। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों में क्या दिखाया सबसे पहले कि क्या होता है? नाभिक होता है। मैं देखा था। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? फोटॉन नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या हो सकती है? दूसरी कक्षा में कितनी हो सकती है? मैं क्या बताया था? 2, 8 ऐसे बताया था ना। तो कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कार्बन के परमाणु का क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है। नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो देखो, मैंने क्या बताया था? परमाणु भार में से अगर हम क्या माइनस कर दें भाई, आपका एटम जो आपका परमाणु, जो आपका एटम मास होता था, परमाणु जो द्रव्यमान होता था, एटम मास होता था। लिख ही देता हूँ। एटम मास क्या होता था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसका परमाणु भार कितना दिया है? परमाणु क्रमांक कितना दिया है? तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन हो गया 12, 6, ये हो गया 12। माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तत्व एलिमेंट है कोई 92, यूरेनियम 235। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो यही आगे जो लिखे होते हैं ये प्रोटॉन भी होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही प्रोटॉन होते हैं। ये इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक, वही देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता रहा था ना मैं। ये एक परमाणु क्रमांक है, ये पर क्या है? परमाणु भार। ये परमाणु भार, भार। सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बता दो इस बार, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। 23 ये है, 11 इसमें ये है, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो 12 है इसमें इलेक्ट्रॉन और 12 है प्रोटॉन। और मैंने क्या बताया था? प्रोटॉन और वो मिलके क्या बनाते हैं? तो वो मिल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं आपका परमाणु परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मॉस। क्या होता था? आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 12 है और ये द्रव्यमान कितना है? 23 है। ये कितना है डालना है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा। तो दो चीज़ें 12, एक चीज़ 11। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया यहाँ पे।
और ये भी आप भी ध्यान रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो क्या है आपका, आपका दिया है परमाणु द्रव्यमान 23 और परमाणु संख्या, यही तो परमाणु संख्या ही तो आपका क्या होती थी, परमाणु संख्या ही तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती थी। तो ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो 11 हो गया, और ये 23 माइनस 11 क्या हो जाएगा 12, ये आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। आपसे क्रम में पूछ रहा है, क्रम से आप ध्यान, जिसको किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा वो एक बार फिर से देखिएगा, ये चीज़ उसको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसके पहले क्वेश्चनों में ये चीज़ बताई हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ से। अब इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो बस ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है परमाणु भार, और परमाणु क्रमांक से अगर माइनस कर देंगे परमाणु भार को, परमाणु भार को, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, परमाणु भार कितना है 238 माइनस 238, इसमें से माइनस का तो 92, करिए, ये हुआ 6, 13 में से 9 गया, कितना हुआ 4, और ये 1 बचा 146, तो ये हो जाएगा आपका। देखो ये आप ऐसे समझो, ये है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये आपका इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। मैं मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आप फेरस ले लीजिए, Fe, ठीक है, इसका कितना होता है 26 होता है, और ये कितना होता है, ये आपका Fe आपका होल में नहीं है, चलो फिर भी समझ लेते हैं, 55.85 होता है, अप्रॉक्स में 56 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर दिखा रहा है, और इससे माइनस कर देंगे तो प्रोटॉन, और देखो ये पॉइंट में आ रहा है, मतलब इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए पॉइंट में आ रहा है। तो बस ये याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और ये जो नंबर दिया है इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। हम बिल्कुल अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर कैसा लगा एक बार कमेंट बताइएगा, और इतनी देर ध्यान से इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में आपको वो डाउट दूर कर दूँ। थोड़ा सा टिपिकल था, पर हमें करना तो पड़ेगा, टिपिकल चीज़ें भी करना पड़ेगा, अगर टिपिकल चीज़ें छोड़ेंगे तो भी नहीं काम चलने वाला। और यकीन मानो आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम कितना भी टफ आ जाता है, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ ताकि तभी आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ना आए कि पेपर टफ आ गया था, इजी आया था, इससे नहीं आपको फंसना है इसमें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।